और बिलासपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छोटे स्टेशनों पर यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, राजधानी रायपुर से पहले 5 लोकल ट्रेनें चलेंगी। 12 लोकल ट्रेनों को चलाने का सर्कुलर जारी किया गया है। रेलवे ने ट्रेनों का जो टाइम टेबल है वो जारी किया है। 11 महीने बाद आज से पैसेंजर ट्रेनें जो है वो चलेंगी। 22 मार्च के बाद से देश भर में पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना इस दौरान यात्रियों के लिए बेहद जरूरी होगा। तो बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छोटे स्टेशनों को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से पहले 5 लोकल ट्रेनें चलेंगी। 12 लोकल ट्रेनों को चलाने का सरकार ने जो है वो सर्कुलर जारी किया है। रेलवे ने ट्रेनों का टाइम टेबल जो है वो भी जारी कर दिया है। 11 महीने बाद आज से पैसेंजर ट्रेनें चलने वाली हैं। आपको बता दें कि 22 मार्च के बाद से देश भर में पैसेंजर ट्रेनें जो है वो बंद है। वहीं इस दौरान यात्रियों को जो है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी होगा। तो बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रविंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज से जो 5 लोकल ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, वो चलने वाली हैं, तो यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। जी, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से जहां भारत सरकार ने एक और पूरी देश की ट्रेनों को बंद कर दी थी, उसके बाद जो है कुछ महीने पहले कुछ ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के नाम से चलाया था, जो कि लगातार बड़े स्टेशनों के बीच चल रहे थे और जिससे छोटे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब कोरोना से अंतिम जंग शुरू हो गई है, टीकाकरण का दौर चल रहा है, तो रेलवे ने एक बार फिर जो है वो बिलासपुर, रायपुर से लेकर डोंगरगढ़ तक पैसेंजर ट्रेनों को शुरू करने का निर्णय लिया है। ये 12 पैसेंजर जो ट्रेनें हैं वो शुरू की जानी है और आज से जो है वो कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इसको लेकर जो लगातार जो एक विवाद का दौर था वो भी चल रहा था। रेलवे द्वारा जो राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई थी, उसके बाद काफी सवाल भी उठे थे, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनें हैं उन पर किसी भी प्रकार का मतलब राज्य शासन से अनुमति नहीं लेने की जरूरत पड़ी थी। मगर जब ये पैसेंजर ट्रेनें जब चलाई जानी थी तो उसको लेकर एक स्वीकृति मांगने वाली जैसे मामला भी सामने आया था। लेकिन सबको परे छोड़ते हुए एक बार फिर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन जो है वो शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री है उनको बहुत ही ज्यादा जो है वो सुविधाएं प्राप्त होगी। जी रविंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है वो कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना के आंकड़े जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश अब कोरोना से पहले जिस रफ्तार में था और उसी रफ्तार में आगे बढ़ने की अब कोशिश की जा रही है? हाँ जी, जिस तरह भारत में 2 वैक्सीन आए और नए साल के साथ ही जैसे सरकार ने 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी, उसके बाद जो टीकाकरण का एक दौर था, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो टीकाकरण था वो चालू हुआ और लगभग बहुत बड़ी आबादी को अब टीका लग रहा है और लगातार ये टीका लगना जारी है। और उसी के एहतियातन जो कोरोना के केसेस थे वो भी अब लगातार जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसे देखते हुए जो सरकार द्वारा बाकी चीजों में भी ढील दी जा रही थी, मगर एक जो सबसे बड़ा जो भारत की लाइफ लाइन कही जाती है रेलवे, जिसे रोजाना करोड़ों लोग आवागमन करते हैं और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रेलवे का रहता था। लगभग 11 महीने देखा जाए तो रेलवे का परिचालन पूरी तरह बंद रहा, यात्री ट्रेनें पूरी तरह बंद रही, मगर कुछ ट्रेनों को चालू कर देने की वजह से जो भीड़ थी वो भी पूरी तरह यात्रा नहीं कर पा रही थी और छोटे स्टेशनों से जो सफर करने वाले यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उससे अब जो है वो निजात जरूर मिलेगी। और जिस तरह ट्रेनें अब चालू की जा रही है तो उम्मीदें लगाई जा रही है, अगर ये परिचालन सफल रहे तो और भी जो ट्रेनें हैं, नियमित ट्रेनें हैं, उनको जो है वो चालू कर दी जाएगी। जी रविंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रेनें तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना भी प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती है, तो किस तरह से प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें शुरू होने वाली हैं?
जी, लगातार जो शासन है और जो आम जनता है वो भी अब जो कोरोना को लेकर जितनी भी नियम निकाले गए थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जो बात की जाती है, अब लोगों में खुद ही जागरूकता जो है वो फैल चुकी है। और जिस तरह से लोग जो नियमों का पालन कर रहे हैं उससे अब सरकार को भी काफी जो है वो सुविधाएं होती है, क्योंकि पहले जब शुरुआत में कोरोना के जब मामले बढ़ रहे थे तो उस समय लोगों को ये पता नहीं था इससे कैसे बचा जाए। मगर जिस तरह सरकार और जनता द्वारा जो ये नियमों का पालन किया गया और उससे कोरोना के मामले भी लगातार कम हुए, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं उनमें भी नियमों का पालन तो करना जरूरी होगा। मगर जिस तरह से रेलवे ने अभी तक का परिचालन किया है उसमें जो बिना स्टेशन के अंदर बिना कंफर्मेशन टिकट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और ट्रेन में भी है वो तमाम तरह की जो एहतियात है वो बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस आने वाले समय पे जो यात्रा करने का जो नियम होगा, यात्रा करने के जो तरीके होंगे उसमें भी आने वाले समय में निश्चित ही बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बदलाव निश्चित ही देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जो पैसेंजर ट्रेनें हैं 12 लोकल ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं। इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। वहीं रेलवे ने ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 11 महीने बाद आज से पैसेंजर ट्रेनें चलने वाली हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना यात्रियों के लिए इस समय बेहद जरूरी होगा।